अगले जो है 2 से 3 महीनों के अंदर रियल एस्टेट के अंदर बहुत बड़ा जो है वो चेंज आने लगा। जैसे आपने सुना होगा इस वक्त हर कोई एक बात कर रहा है कि पाकिस्तान के लिए अगले 2 महीने जो हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको रियल एस्टेट के हवाले से बता सकता हूँ कि वेरी नेक्स्ट 2 मंथ्स सितंबर एंड अक्टूबर वो बड़े इम्पॉर्टेंट है रियल एस्टेट के लिए। और ये पॉजिटिव मैं आपको बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इसमें कोलैप्स कर जाएगा या नीचे आ जाएंगी प्राइसेस, ऐसे नहीं है। अब मैं रियल एस्टेट की जब मैं बात करता हूँ तो ये फाइलें शाइलों वाले ये इनको निकाल दें आप, और ये जो इंस्टॉलमेंट वाली चीज़ें हैं इनको निकाल दें, फ्लैट फ्लूट निकाल दें। मैं सिर्फ ज़मीन की बात कर रहा हूँ और घरों की बात कर रहा हूँ। तो ये इनकी मैं बात कर रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और ये पॉजिटिव रहेंगे। फ्लैट भी जो घर जो हैं उनके अंदर भी, और इसके अलावा जो प्लॉट्स हैं, ओपन प्लॉट्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और ख़ास तौर पर मैं अब बात कर रहा हूँ, मैं फोकस हो रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि मैं बात कर रहा हूँ DHA लाहौर की, कि यहाँ पे आपको जो है ना बेहतरी आपको नज़र आएगी फ़ेज़ 6 में, 7 में और 8 में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ DHA मुल्तान की, तो वहाँ पर भी जो पोजेसन प्लॉट हैं, अब आप देखिएगा कि उनके परचेज़र भी आएंगे और आपको उनके अंदर बेहतरी भी नज़र आएगी। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा वो प्राइसेस अपग्रेड हो जाएंगी, प्राइसेस नहीं होंगी, लेकिन जो प्राइसेस नीचे गिर रही थी वो गिरना बंद कर देंगी, और बल्कि सस्टेन करने के साथ साथ वो ग्रो भी करेंगी, बड़ा स्लाइटली मूव करेंगी। इसी तरीके से गुजरांवाला की भी मैं बात करता हूँ, वहाँ पर भी जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं सारे के सारे जो हैं वो बेहतर होंगे अगले 2-3 महीने के बाद, 3 महीने या 4 महीने के बाद, इसी साल में एंड नवंबर दिसंबर। लेकिन ये 2 महीने जो हैं सितंबर और अक्टूबर, इसका बड़ा डिपेंड करता है कि यहाँ पे होने क्या लगा है पाकिस्तान के अंदर। काफ़ी बड़ी चेंजिंग आएंगी, पॉलिटिकल हालात जो हैं वो चेंज होंगे, जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट जो है वो डायरेक्ट रियल एस्टेट पे पड़ेगा और पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और मैं यहाँ से आपको बता सकता हूँ कि वो एक एमनेस्टी की शक्ल में होगा, जो एमनेस्टी दी जाएगी आपको इसी साल में एंड ऑफ नवंबर या दिसंबर में। तो उसमें आपको जो है ये डिफरेंट शेप्स के अंदर जो है वो आप इसमें पैसा जो है वो इंजेक्ट करेंगे और कोई पूछने वाला नहीं होगा जो है। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो रियल एस्टेट के ऊपर बड़ा बदनुमा दाग इस वक्त बना है, वो है 7E। 7E के मुतालिक मैं आपको बता सकता हूँ, इसी साल जो है दोबारा जो है इसकी पिटिशन जो है वो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो है वो चली जाएगी और इसका केस लड़ा जाएगा। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि दोबारा इसके ऊपर स्टे आ जाएगा, 7E जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि 7E जो है ये बड़ा जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है जब से ये रियल एस्टेट के ऊपर आया है। और इससे बहुत से लोग जो हैं वो तो ख़ास तौर पे ओवरसीज़ जो हैं उनको तो ये एग्जम्प्ट है ही है, वो अपना टैक्स वो दे सकते हैं, सर्टिफिकेट दे के वो करवा लेते हैं। लेकिन जो लोकल लोग हैं जो प्रॉपर्टी लेके बैठते हैं और जिनके प्रॉपर्टी होल्डर्स हैं, जिनके पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उनके लिए जो है ये नेगेटिव है, क्योंकि हर साल जो है वो 1% जो है आपको पे करना पड़ता है अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है उससे ज़्यादा चली जाए। सो ये एक ऐसा साइन है जो निकल जाएगा, 7E का जो तलवार है वो ख़त्म हो जाएगी और एक एमनेस्टी की शेप में जो है वो आपको आ जाएगी, ये दे दी जाएगी, एमनेस्टी लॉन्च कर दी जाएगी, लेकिन वो डिफरेंट शेप में होगी। पहले उसको समझ लीजिएगा कि वो किन किन चीज़ों के ऊपर और कैसे जो है वो वर्क करेगी। उस तरीके से आपने भी जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करनी है। मैं फिर अगेन आपसे बातें कर रहा हूँ कि आपने फाइलों शाइलों के ऊपर नहीं जाना। ख़ास तौर पर ये इंस्टॉलमेंट वाले प्लॉट जो हैं डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर जो आ जाते हैं, ये शायद उसमें बेहतरी ना आ सके। ऑन ग्राउंड जितने भी प्लॉट हैं या घर हैं उनको जो है मुझे ऐसा लगता है कि नवंबर दिसंबर के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। इसके अलावा मुझे ऐसा एक और वाइब्स आ रही हैं कि डॉलर जो है वो उसमें करेक्शन आएगी, वो थोड़ा सा जो है वो नीचे आएगा, 5 से 10 रुपये जो है डॉलर जो है वो नीचे आएगा। तो जो लोग डॉलर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं या डॉलर जिनके पास होते हैं या फॉरेन करेंसी जिन अर्न कर रहे हैं जो लोग, वो ऑब्वियसली वो डॉलर्स को चेंज करके रियल एस्टेट के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। तो मुझे ऐसा एक हेल्दी साइन ज़रूर नज़र आता है, कॉन्फिडेंस नज़र आएगा नवंबर दिसंबर 2025 के अंदर ही रियल एस्टेट के अंदर जो ऑन ग्राउंड चीज़ें मौजूद हैं। तो आप भी तैयार रहिएगा, जो अभी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है उनको भी देख लीजिएगा कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान आउट कर रहे हैं। अगर आप घर लेना चाह रहे हैं या आप कोई प्लॉट ऐसा देख रहे हैं जो अपनी राइश के लिए है,
तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि ये बेस्ट टाइम है, आप इसको बाय कर लीजिएगा। अगले 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर उसको जो है ज़रूर बाय कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नवंबर दिसंबर के अंदर शायद आपको जो इस वक्त प्राइसेस हैं उनसे जो है वो ज़्यादा आपको पेमेंट पड़ जाएगी। तो आप जो है वो डिसीजन ले लीजिएगा, डिसीजन बना लीजिएगा और इसको एज सून एज़ पॉसिबल कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि आपको फ़ायदा होगा। जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा ज़रा देखभाल के कीजिएगा, उन लोगों के साथ कीजिएगा जिनके पास प्रेडिक्शंस हैं, जिनके पास अच्छा काम करने वाले हैं, जो लोग ऑन ग्राउंड चीज़ों को डील करते हैं या हवा में कोई ऐसी बातें नहीं करते। क्योंकि बड़े अभी केसेस ऐसे चल रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग यहाँ पे रियल एस्टेट के अंदर काम कर रहे हैं, जो कि देखें इस वक्त पूरी पाकिस्तान की कोई भी इंडस्ट्री जो है वो नहीं चल रही। मैं आपको बड़ी क्लियर आपको बता दूँ, फायरवॉल की वजह से जो ई कॉमर्स वाले लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट वो काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है। बहुत से और भी कंपनीज़ हैं वो भी बंद हो रही हैं, काम चल नहीं रहा। रह गई है सिर्फ़ और सिर्फ रियल एस्टेट, और रियल एस्टेट चलेगी तो पूरा मुल्क चलेगा, ये कन्फर्म बात है। तो अभी ऐसी चीज़ें जो आने वाली हैं, कॉन्फिडेंस भी आने वाला है, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि एक अच्छी मूव बन के एक ग्रीन सिग्नल जो है वो इंडिकेटर्स जो हैं वो आने लगे हैं रियल एस्टेट के ऊपर। तो ज़रूर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, आप देखिएगा कि आपको इससे बड़ा फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।